आप और ये पारंपरिक रामलीला की तरह ही है? ये तो देखने के बाद आप बताएंगे। और रामायण की जो अवधारणा होती है तो परम पूज्य वाल्मीकि जी द्वारा रचित, परम पूज्य तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस, तो रामायण तो जो एक ऐसा महाकाव्य है कि जिसके ऊपर निरंतर लगातार काम करते रहना चाहिए। और वही हमारा प्रयास है कि हम उसको मंच के ऊपर अभिनीत कर रहे हैं। और अभी तक 470 शो संपन्न हो चुके हैं 2 साल में। तो अपने आप में आप इससे अंदाज लगा सकते हैं कि उसका कितना प्रतिसाद मिला। रामलीलाओं को आप 11 दिन में प्रस्तुत करते हैं, तो संपूर्ण रामायण को मंच के ऊपर नाट्य रूपांतरण करते हुए 3-3.25 घंटे में संपन्न करने का जो हमारा प्रयास है, तो ये वही है। और रही बात रामायण की अवधारणा, तो रामायण क्यों तब भी प्रासंगिक थी, आज भी प्रासंगिक है और आगे भी प्रासंगिक रहेगी। कारण ये है कि परमात्मा श्री राम ऊपर से नीचे आए थे ताकि हम लोग नीचे से ऊपर उठ सकें। तो उनका जो चरित्र है, उनका जो चित्त है और उनका जो चिंतन है, तो परमात्मा श्री राम के सिर्फ चरण ही नहीं, उनके आचरण भी अनुकरणीय है। तो अगर हमारे जीवन में हम लोगों का जो काम करने का मकसद है, नाटक के माध्यम से हम उनकी कथा को जो लोगों तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं, या ये कहें कि विस्मृति को वापस स्मृति में रूपांतरित करने का प्रयास कर रहे हैं, या आपकी ही चीज़ को वापस आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, तो उसके पीछे कारण सिर्फ यही है कि हम राम को तो मानते हैं। यदि हम राम की भी मानने लगेंगे तो हमारे जीवन में आनंद आएगा। नाटक में जो आपने रावण का किरदार निभाया है, वैसे आपके लिए एक रोल है या आपके जीवन का कुछ अहम हिस्सा है? जितने भी किरदार होते हैं, किरदार और व्यक्ति और व्यक्तित्व में क्या अंतर होता है कि रावण को अगर आप एक सिर्फ व्यक्ति मान के चलते रहेंगे तो मुझे लगता है कि हम प्रतिवर्ष जैसे उनका दहन करते हैं, रावण का दहन करते हैं, लेकिन उसके बाद भी रावणत्व तो हमारे और आपके अंदर बचा रहता है ना। तो कारण क्या है? तो ये कुछ चीज़ें होती हैं जो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं विचार के रूप में या चित्त के रूप में या मानसिकता के रूप में सदैव वर्तमान रहते हैं। और यदि रावण की स्मृति हमारे और आपके मन में बनी रहेगी तो हम राम को कभी विस्मृत नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जहाँ हम हैं वहाँ परमात्मा श्री राम हो या अथवा ना हो ये हमें नहीं पता, लेकिन जहाँ रावण है वहाँ पर राम जरूर उपस्थित हो जाते हैं। और राम की उपस्थिति हमारे अंदर से जो रावणत्व होता है उसका समापन कर देती है। तो मैं उसको किसी सिर्फ एक व्यक्ति के रूप में नहीं देखता उस किरदार को या उस चरित्र को। मैं ये मान के चलता हूँ कि वो एक विचार है और एक कहीं ना कहीं हमारे चित्त की अवधारणा है। और राम और रावण दोनों ही हमारे अंदर ही मौजूद हैं, क्योंकि त्रेता युग में, सतयुग में देव अलग लोक में रहते थे, दानव अलग लोक में रहता था। युग बदला, त्रेता युग आया, देव और दानव दोनों एक ही लोक में रहने लगे। द्वापर युग आया, देव और दानव, कौरव पांडव दोनों एक ही परिवार में रहने लगे। अब जिस युग में हम लोग उसे कलयुग कहते हैं, तो देव और दानव दोनों एक देह में निवास करते हैं, सत्वृत्तियाँ और असत्वृत्तियाँ जिसे आप कहते हैं। तो देवासुर संग्राम जो है वो कहीं ना कहीं हमारे हृदय में ही चल रहा है। तो ये इन कथाओं के माध्यम से या अपने बुजुर्गों की कथाओं के माध्यम से कहीं ना कहीं हम उस सत्वृत्ति के परिष्कार की दिशा में प्रयास करते हैं। मुझे लगता है कि हमारे राम जो है वो उसी दिशा का एक प्रयास है। आपने स्वयं राम राज्य पुस्तक लिखी हुई है और दूसरी बार इसको आप दोहरा रहे हैं मंच पर। देखिए, हम जिन अभिनेताओं में से हमारा ये मानना है कि किसी भी चरित्र को करने के पहले, चूँकि रावण मुझे करना था, राम की कथा को मुझे मंच के ऊपर अभिनीत करना था, तो हमने पूरा प्रयास किया कि उसके पहले लिखा और लिखने के बाद उसको हमने 2020 में हमारी राम राज्य आई और ये मुझे भगवान की कृपा है कि उसको अखिल भारतीय साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। तो उसको पुरस्कृत भी हुई और लोग उसको पढ़ते भी बहुत हैं और उसके अप्रिशिएट भी बहुत करते हैं। तो ये हमारी प्रक्रिया का एक अंग है कि किसी भी किरदार को, एक ऐसे कालजयी किरदार को जो सदैव वर्तमान रहते हैं, तो उन किरदारों को यदि मंच के ऊपर आपको करना है तो सबसे पहले भाव भूमि पे उसको आपको तैयार करना चाहिए। तो हमने पहले उसको कागज़ पर उतारा और कागज़ के बाद उसको मंच के ऊपर रूपांतरित करने का प्रयास किया। तो ये हमारी प्रक्रिया का एक अंग। आज के समय में यह ज़रूरत भी है, लोग जाने, तो आप इसको कैसे कहना चाहेंगे? देखिए, हमेशा हर युग की ज़रूरत है ये, क्योंकि जैसा कि हमने अभी चर्चा के दौरान कहा कि हमारे और आपके सबके अंदर सत्वृत्ति और असत्वृत्ति, हमारे अंदर सकारात्मकता और नकारात्मकता, ये दोनों हमारे अंदर मौजूद रहते हैं। पॉजिटिव
और नेगेटिव, ये दोनों मौजूद रहते हैं। ये लाइट आपको चाहिए, और अगर आप कहें इसमें लाइट जलाने के लिए हमें क्या ज़रूरत पड़ती है, प्लस वाई और माइनस वाई। जब ये दोनों जाकर एक जगह पर जुड़ते हैं तब कहीं कहीं प्रकाश हो जाता है। साकार और नकार, इसकी सम्मिलित ध्वनि से ही कहीं ना कहीं ओंकार बनता है। ऐसा हमारे बुजुर्ग कहते हैं कि हम सब के अंदर सत रज तम, ये तीनों वृत्तियाँ मौजूद रहती हैं। तो अगर उन तीनों वृत्तियों में से हम किसी एक वृत्ति को खारिज करने का, तो खारिज करने की बात नहीं है, ये नियंत्रित करने की बात है कि आप अपने उस तमस वृत्ति से नियंत्रित हो रहे हैं या उस तमस वृत्ति को आप नियंत्रित कर रहे हैं। हम उसको समाप्त करने का प्रयास करते हैं, लेकिन बुजुर्ग कहते हैं कि ये तो प्रकृति का एक आवश्यक अंग है, ये समाप्त नहीं होती, इसके ऊपर इसको साधा जाता है। तो समाप्ति का प्रयास नहीं है, साधने का प्रयास है। तो हमारा पूरा का पूरा जो विचार है, मेरा ये मानना है कि ये चीज़ें तो तब भी आवश्यक थी, आज भी आवश्यक है और आगे भी आवश्यक रहेंगी। हर युग वालों को लगता है कि आज के युग में ये परम आवश्यक है, लेकिन ये पिछले युगों से चलते चले आए। रामायण कोई आज तो लिखी नहीं है वाल्मीकि जी ने या तुलसीदास जी ने, लेकिन वो तब भी प्रासंगिक थी, आज भी प्रासंगिक है और आगे भी प्रासंगिक रहेगी। फिल्मों में लोगों ने आपको डिफरेंट किरदार में देखा और अब संस्कृति आध्यात्मिक रूप से देख रहे हैं। तो सिनेमा में आपको वो किरदार करने मिलते हैं जो लोग आपको ऑफर करते हैं, और मंच या किताब के ऊपर आप वो लिखते हैं जो आप तय करते हैं। तो मेरा अपना ये मानना है कि ये हमारा पैशन है और वो हमारा प्रोफेशन है। सागर के लोगों के लिए कुछ आप कहना यहाँ से आप? देखिए, सागर जितना महत्व जन्मभूमि का होता है उतना ही महत्व कर्मभूमि का होता है। सागर हमारी कर्मभूमि है। सागर से, सागर की जो बात होती है कि लोग कहते हैं कि समुद्र की या सागर की तट में ही आपको बहुमूल्य रत्नों की प्राप्ति होती है, जो उत्तम खजाने होते हैं वो आपको। तो सागर ने मेरे लिए बिल्कुल यथा नाम तथा गुण काम किया है। मुझे जो कुछ भी मिला है, हमारे व्यक्तित्व में जितनी भी बहुमूल्यता है या जो कुछ भी आप देखते हैं कि चीज़ों को परिष्कृत करने की या सीखने की, तो सागर ने हमें बहुत दिया है, बहुत दे रहा है। तो सागर हमारे जीवन का, सागर अगर नहीं होता तो हमारे जीवन में भरपूर गुरुदेव भगवान दद्दा जी की भी जो प्राप्ति हमें हुई है वो इसी भूमि से प्राप्त हुई है। तो क्योंकि हमारी बहन यहाँ पे ब्याही थी और हमारे जो बहनोई हैं सुरेंद्र सुहाने जी, तो उन्हीं के माध्यम से हम परम पूज्य गुरुदेव भगवान दद्दा के पास पहुँचे, और दद्दा के कारण ही आज जो आशुतोष राणा शेष आशुतोष था, अगर उससे आप चर्चा करके उसे विशेष आशुतोष बना रहे हैं तो ये गुरु कृपा का ही परिणाम है। तो अगर हमें गुरुदेव भगवान ना होते तो हमारे पास ये अवसर भी ना आता कि पत्रिका हमसे चर्चा करती है, कोई भी अखबार हमसे चर्चा करती। सागर के युवाओं को भी इस फील्ड में रुझान है, थिएटर करना चाहते हैं, यहाँ पर कुछ सुविधाओं का खूब करना चाहिए। मुझे लगता है कि सागर ने तो देखी, गोविंद नामदेव जी यहाँ से हैं, श्री मुकेश तिवारी जी यहाँ से हैं, श्रीवर्धन त्रिवेदी यहाँ से हैं, संजय श्रीवास्तव यहाँ से हैं, महेंद्र बेवाती यहाँ से थे, मैं यहाँ से हूँ। तो कहने का मतलब है कि सागर में तो अपार संभावनाएं, तो लोग समय समय पे कहीं ना कहीं अपनी उस संभावनाओं को पूरा करने के लिए आज जो मिल रहा है हमें, कहाँ से मिल रहा है, हम हैं तो यहीं के ना। तो पर्याप्त मात्रा में प्रतिभा है, और प्रतिभाओं को एक बड़ा अच्छा शेर है कि मैं दरिया हूँ, मुझे अपना हुनर मालूम है, जिस तरफ बढ़ जाऊँगा रास्ता बन जाएगा। ये बशीर बद्र साहब का शेर है। तो मुझे लगता है कि प्रतिभाएं अपना मार्ग खुद ढूंढती हैं और वो प्रतिकूल को अनुकूल बना लेती हैं। अब ये हमारा मानना होता है कि हम अनुकूल परिस्थितियां चाहते हैं। सागर में सब अनुकूल परिस्थितियां हैं, आवश्यकता है अपने इच्छा शक्ति की। तो अगर आपके अंदर जो इच्छा है उसके अनुकूल क्षमता पैदा कर लीजिए, या जो क्षमता है उसके अनुकूल इच्छाएं पैदा कर लीजिए, तो हमारे जीवन में दुख नहीं होगा, सुख होगा। सर, एक क्वेश्चन मेरा भी था कि हमारे राम नाटक से ज़्यादा चर्चित रावण हो रहे हैं, और आपने एक अभी बात कही कि एक ही शरीर के अंदर राम और रावण, देवता और असुर है, तो हम कैसे पहचान सकते हैं कि हमारे अंदर कौन सा भाव, राम जागृत हो रहे हैं या रावण? देखिए, होता क्या है कि आपने कहा कि रावण ज़्यादा चर्चित हो रहा है। हर वह व्यक्ति ज़्यादा चर्चित होता है जिसका रूपांतरण होता है। जो रूपांतरण नहीं होते हैं, हर वह व्यक्ति ज़्यादा चर्चित होता है जिसके संपर्क में परम सत्ता आती है।
तो रावण की जो प्रक्रिया है हमारे राम के माध्यम से, तो रावण की राममय होने की यात्रा है। तो जब रावण से राममय होने की जो प्रक्रिया होती है तो निश्चित रूप से समाज उसकी चर्चा ज़्यादा करता है। अब मान लो तुम जैसे रहते वैसे ही रहे यार, तो तुम्हारी चर्चा कैसे हुई है? चर्चा तो वो की हुई है कि जो ऐसो नहीं है तो यार अब ऐसो होगा, हाँ तो नकारात्मक मनो जो आदमी जो सकारात्मक होगा, तो निश्चित रूप से किसकी चर्चा होगी? जिनके रूपांतरण होते हैं, जिनके अंदर बदलाव होता है, जिनके अंदर परिवर्तन होता है। तो ये हमारे राम के माध्यम से रावण की राममय होने की यात्रा होने के कारण, क्योंकि राम के संपर्क में, जिसके संपर्क में परम चैतन्य आ जाए, हमारे और आपके संपर्क में तो नहीं आए, हमारे तो कब से उंगलियां घुमा रहे हैं मंत्र, मगर हमारे अंदर वो स्थितियां तो पैदा नहीं हुई। परमात्मा निराकार से साकार की बिरादरी में नारायण ने सशरीर जन्म लिया, किसके निदान के लिए, किसके संहार के लिए, किसकी समाप्ति के लिए? तो हम पुण्य भी मन लगा के नहीं करते हैं और हम पाप भी मन लगा के नहीं हो रही है ना। भक्ति तो अगर मन लगा के करने लगे, उनकी तो बड़ी घोषणा है। वो तो ये कहते हैं कि तुम अगर राम को एक बार कह दो मैं प्रकट हो जाऊंगा, और राम नहीं कह सकते हो तो राम में छिपी हुई आ की मात्रा को मन लगा के कह दो तो मैं प्रकट हो जाऊंगा। मनो हमारों के सामने तो हमारे जीवन में हमें क्या लग रहा हो, आँख बंद करो तो है ना। आँख खुली कर तो वो क्या कह रहे हैं? वो ये कह रहे हैं कि बस शब्द में शक्ति होती है, बशर्ते वो शिद्दत से बोली जाए। तो जितने भाव से हम गालियां देते हैं किसी को, तो गाली का प्रभाव पड़ता है। कोई अगर कोई हमको गाली दे या तुमको गाली दे, तुम 10 फुट दूर से उसकी गर्दन पर झूम जाओगे, पकड़ लोगे। तो इसका मतलब क्या है? उसके मुंह से निकले हुए शब्द ने, अगर अपशब्द ने तुमको संचालित कर दिया और तुम्हारे अंदर शक्ति आई और तुम उसकी गर्दन पर चढ़ गए, तो फिर भाई साहब हम जो मंत्र पढ़ते हैं तो फिर उसके अंदर उतनी शक्ति क्या नहीं है? मंत्र में उतनी ही शक्ति है। तो आवश्यकता क्या है कि अगर अपशब्द संचालित हो सकता है तो मंत्र और सुशब्द संचालित क्यों नहीं हो सकते? अंतर इतना है कि जिस शिद्दत से तुमने अपशब्द बोले हैं, क्या उस शिद्दत से तुम सुशब्द या उन मंत्रों का जाप कर रहे हो? अगर करोगे तो विश्वास करना, हम लिख के दे रहे हैं कि तुम 10 फुट खड़े, अगर अपशब्द तुमको 10 फुट दूर से संचालित कर रहा है तो मंत्र तुमको 100 फुट दूर से संचालित करेगा। इसलिए हम संतों के संपर्क में घुसते हैं। जब आते हैं संतों के संपर्क में, तुमने देखा होगा कि हम चिंताओं से ग्रसित होकर आते हैं, लेकिन जैसे ही कमरे के अंदर प्रवेश करते हैं आप चिंता विहीन हो जाते हैं। वो क्या था? आपने चर्चा ही नहीं करी किसी संत से, लेकिन आपने उनके दर्शन मात्र से आप चिंता विहीन हो गए। वो क्या था? वो उनकी वो मांत्रिक शक्ति है, वो उनकी साधना की शक्ति है, जिसने आपके चित्त का रूपांतरण कर दिया और एक चिंतित चित्त को उन्होंने निश्चिंत चित्त में समर्पित कर दिया। जब आप बाहर निकलते तब आपको याद आता है, कह रहे यार गुरुजी से तो हम ये चर्चा करने आए थे और हम भूल गए होते जाके। तो मतलब जो जिसकी उपस्थिति में अतीत और भविष्य दोनों मुक्त होकर, दोनों से मुक्त होकर आप वर्तमान में उपस्थित हो जाते हैं, तो शब्द में, मंत्र में तो उतनी शक्ति होती है। और हमारा अखंड विश्वास है भैया। एक अच्छा शेर है कि अकीदत, इबादत, मोहब्बत करके तो देखो, गुलामी संत और भगवान की खाली नहीं जाती। तुम करके तो देखो।